हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabud.com। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 7 जनवरी और 8 जनवरी 2017 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ऑफिसर्स लेवल का एग्ज़ाम हुआ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जो सेक्शनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है उनके बारे में, और गुड अटैम्प्ट्स आपने कितने किए हैं तो आप अपने आप को सेफ माने इसके बारे में। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उसे क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपके प्रोफाइल पे जाती रहें। उसके बाद अगर आप स्मार्टफोन से यूज़ कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं हमारे वीडियोस की वो आपके प्रोफाइल पे जाती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे। तो पहला सब्जेक्ट था इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी और तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश से जो टोटल क्वेश्चंस थे वो थे 30 और टोटल मार्क्स जो थे वो थे 30। रीजनिंग से 35 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स 35। एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो थे 35। टोटल जो टाइम था वो था 1 आवर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 जनवरी 2017 के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में, सारे शिफ्ट्स के एग्ज़ाम के बारे में देखते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट। इसमें 3 टॉपिक से क्वेश्चंस थे। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस। जो अगला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। इसका डिफ़िकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट। अब इसमें देखते हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स से थे 3 सेट्स में क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग से 5 क्वेश्चंस और मिससेलेनियस मतलब अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 5। जो अगला सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो था मॉडरेट। इसमें नंबर सीरीज से थे 5 क्वेश्चंस, डाटा इंटरप्रिटेशन से थे 2 सेट्स में 10 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से थे 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से थे 5 क्वेश्चंस और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मतलब मिसलेनियस क्वेश्चंस थे वो थे 10। तो जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी थी इस पेपर की वो थी मॉडरेट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 जनवरी 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के बारे में। तो जो पहला सब्जेक्ट था वो था इंग्लिश लैंग्वेज का। इसका डिफ़िकल्टी लेवल था मॉडरेट। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आए थे 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी जो अगला सब्जेक्ट है वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल था मॉडरेट। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स से थे 3 सेट्स में टोटल 15 क्वेश्चंस, सिलोजिज्म से थे 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से थे 5 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट से थे 5 क्वेश्चंस और अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो थे 5। जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। इसकी जो एग्जामिनेशन की डिफ़िकल्टी थी, पेपर की डिफ़िकल्टी थी वो थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। नंबर सीरीज से थे इसमें 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 सेट्स में टोटल 10 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशंस थे 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस मतलब अदर टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस थे वो थे 10। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी जो फर्स्ट शिफ्ट की थी वो थी मॉडरेट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 जनवरी 2017 के सेकंड शिफ्ट के एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में। तो इसमें जो क्वेश्चन थे इंग्लिश लैंग्वेज से वो थे मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी के। तो इसमें 3 टॉपिक से क्वेश्चन थे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस। रीजनिंग एबिलिटी जो अगला सब्जेक्ट था
उसमें उसकी जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन थी वो थी मॉडरेट। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से टोटल 3 सेट्स में थे क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चंस और मिसलेनियस मतलब अदर टाइप्स जो क्वेश्चंस थे वो थे 9। अब जो आखिरी जो सब्जेक्ट था इसमें वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें लेवल ऑफ एग्जाम था जो था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट और इसमें था नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 सेट्स में टोटल 10 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस मतलब अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो थे 10। तो ओवरऑल डिफ़िकल्टी जो थी इस पेपर की वो थी मॉडरेट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 जनवरी 2017 के थर्ड शिफ्ट के पेपर डिटेल्स के बारे में। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से थे जिससे जो क्वेश्चंस थे वो थे मॉडरेट लेवल डिफ़िकल्टी के। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस। जो अगला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी। जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से थे टोटल 3 सेट्स में क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस मतलब अदर टाइप से 9 क्वेश्चंस। जो अगला सब्जेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इसमें नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 सेट्स में टोटल 10 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस मतलब अदर टाइप से टोटल 10 क्वेश्चंस। ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी थी इस पेपर की वो थी मॉडरेट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी शिफ्ट जो कि 4th शिफ्ट था 8 जनवरी 2017 को, इसके डिटेल्स के बारे में। तो जो सब्जेक्ट जो है पहला वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसको डिफ़िकल्टी लेवल थी वो थी मॉडरेट। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से थे 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट से 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग एरर से 10 क्वेश्चंस। जो अगला सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग एबिलिटी का। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो थी मॉडरेट। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से थे टोटल 3 सेट्स में क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट से 5 क्वेश्चंस, मिसलेनियस मतलब अदर टाइप से 9 क्वेश्चंस। जो आखिरी जो सब्जेक्ट था वो था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। इसमें नंबर सीरीज से थे 5 क्वेश्चंस, डेटा इंटरप्रिटेशन से थे 2 सेट्स में टोटल 10 क्वेश्चंस, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन से 5 क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 क्वेश्चंस और जो आखिरी जो अलग जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस थे वो थे मिसलेनियस मतलब 10 क्वेश्चंस। जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी थी वो थी मॉडरेट। मतलब जितने भी पेपर हुए 8 शिफ्ट में जो पेपर हुए सारे की जो डिफ़िकल्टी लेवल थी वो थी मॉडरेट। मतलब इस बार का कट ऑफ हाई जाने के एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए अब देखते हैं कि अगर आपने कितना अटैम्प्ट किया है तो आप अपने आप को सेफ माने। तो गुड अटैम्प्ट्स कितने हैं? तो अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में 17 to 20 अटैम्प्ट्स किए तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया। वैसे ही रीजनिंग में अगर आपने 23 to 27 अटैम्प्ट किए तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 to 23 अगर आपने अटैम्प्ट किया तो आपने अच्छा अटैम्प्ट किया। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार। तो इंग्लिश में जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ हो सकता है वो हो सकता है 8 to 10। रीजनिंग एबिलिटी में जो हो सकता है वो है 9.25 से 11.25। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10.5 से 12.5। अब ओवरऑल कट ऑफ देखते हैं। तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जा सकता है वो जा सकता है 62 to 70। ओबीसी के लिए 60 to 62। एससी के लिए 57 to 60 और एसटी के लिए 54 to 58। तो आप दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।